हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कुछ रह गया था, वो उसको दोबारा मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। बच्चों ये क्वेश्चन था कि P प्रेशर है nRT V माइनस बी ई रेज टू पावर A अपॉन RT, ये गिवन था। यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स थे, R बच्चों गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, A और B कांस्टेंट है, A और B का डायमेंशन निकालना है। तो मैंने आपको ये सिखाया है बच्चों, जो भी एक्सपोनेंट होते हैं और एक्सपोनेंट की पावर होती है वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो हम क्या करें, ये जो E का पावर है ना, इसको डायमेंशनलेस है हमें पता है, तो इसको 1 के इक्वल मान लेते हैं। जो भी डायमेंशनलेस आप उसको 1 के इक्वल रख सकते हैं सोल्व करने के लिए। तो A डिवाइडेड बाई RTV, इसको 1 मान लिया बच्चों। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है। अब बच्चे को R का डायमेंशन नहीं आता, ठीक है, तो हम क्या करें, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, PV इज इक्वल टू RT होता है, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ की R की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, या हम डायरेक्ट RT को क्या पुट कर दें, P इंटू V पुट कर दें। तो देखो बच्चों, RT को PV पुट करूंगा तो A कितना आएगा, P इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया। बच्चों प्रेशर का डायमेंशन तो आपको याद होना चाहिए, फोर्स बाय एरिया। फोर्स होता है m1 L1 T माइनस 2 और एरिया L स्क्वायर होता है। तो कितना आ गया, कितना है बच्चों, प्रेशर का m1 L माइनस 1 T माइनस 2 होता है, और वॉल्यूम का होता है बच्चों L3 स्क्वायर है तो L6 हो गया। तो मेरे बच्चों ए का डायमेंशन तो आ गया, m1 L कितना आ गया 5, बेस इक्वल हो तो बेटा पावर ऐड कर सकते हैं ना, और T माइनस 2। तो यहां से A का डायमेंशन आ गया, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब B का तो बिल्कुल इजी है बच्चों, ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया। अब देखो वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने आपको कितनी बार बताया, लाइक क्वांटिटी ऐड होंगी, लाइक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगी, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन है वो भी सेम नेचर का होगा। वॉल्यूम में से B को सब्ट्रैक्ट किया, इट मींस B मस्ट हैव द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब B भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ही होना चाहिए, तभी वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बच्चों B का डायमेंशन कितना आ गया, L क्यूब आ गया, हो गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको ना, देखो आप लोग ध्यान से। बच्चों मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूं, बट उनके लिए आपको कुछ डायमेंशंस याद होने चाहिए। आप प्रेशर में ना आए, डायमेंशन याद हो सकता है अगर हम ट्राई करेंगे तो। मैंने पहले भी आपको बताए, मैं कुछ एक डायमेंशन और बता देता हूं। आप मैं 10-12 डायमेंशन आपको बता रहा हूं जो कंफर्म आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। कुछ एक डायमेंशंस ऐसे हैं जो सिर्फ आप +2 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, +1 में नहीं आएंगे, बट क्वेश्चंस में उनका यूज होता है। तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों, देखो ज्यादा नहीं 10 डायमेंशन याद कर लो मेरे कहने से अच्छे से। बच्चों एक डायमेंशन तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे निकालेंगे आप, ई इज इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, क्यू चार्ज होता है, फोर्स का सभी को आता है, क्या होता है बोलो, m1 L1 T माइनस 2। अब चार्ज का आप +1 में स्टडी नहीं कर पाएंगे, ये +2 में ही स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आपको 10th याद करो आप लोग, करंट होता था चार्ज अपॉन टाइम। तो बच्चों देखो चार्ज का डायमेंशन टिप्स पे आज के बाद याद होना चाहिए। करंट को हम A से लिखेंगे एम्पियर से, A इंटू टी। देखो सबसे पहले चार्ज का याद हो गया आपको, AT होता है, जहां भी चार्ज आता है उसका डायमेंशन AT, और अगर Q की टर्म में लिखा है तो उसको Q ही रहने दो, राइट। मतलब अगर ये Q की टर्म में डायमेंशन लिखना होता तो क्या था, m1 L1 T माइनस 2 Q माइनस 1। बट अगर करंट इंटू टाइम के फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, m1 L1 T माइनस 2 और Q को AT, तो Q माइनस 1 तो A माइनस 1 और T माइनस 1, तो क्या होता, m1 L बोलो 1 T माइनस 3 और A माइनस 1। बच्चों मेरे कहने से आप इसको जरूर याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को।
देखो मैग्नेटिक फील्ड का एक लाइन में याद करवा दूंगा आपको, E बाई बी वेलोसिटी होता है, अगर E का याद है तो। और अगर ये याद नहीं होता है, एक तो E का याद रखेंगे, एक बच्चों B का याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा। इस B को बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं आप? मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको याद करने का 10th में आप पढ़ के आए सारे बच्चे। फोर्स होता है F बराबर होता है QVB, ये होता है फोर्स का याद कर है आपको, M1 L1 T -1, ये याद हो जाएंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। Q का AT होता है, वेलोसिटी का L1 T -1 होता है, फोर्स का क्या बताया था आपको? M1 L1 T -2। क्या होगा आगे ऊपर देखो, क्या होगा? AT होता है, अभी पढ़ा है देखो ऊपर। वेलोसिटी भी पता है L1 T -1, ये बच्चों पावर 1 है, अंडरस्टूड है। B का निकालना है, तो क्या आप सोल्व नहीं कर सकते इसको? अब देखो L1 से L1 कैंसिल, ये T+1 ये T -1 कैंसिल, A इधर लाएंगे तो -1, तो B का डायमेंशन क्या हो गया? M1 T -2 A -1। अब देखो मैं याद रखने का तरीका बता दूं आपको, फोर्स का याद है ना, M1 L1 T -2, तो L को माइंड से स्किप कर दीजिए, M1 L1 नहीं आएगा, A -1 आना है। देखो इतना तो पेन लेना पड़ेगा आपको, M1 T -2 A -, 3-4 बार आप ट्राई करेंगे, आपको याद होगा टिप्स पे। क्या होगा? M1 T -2 A -1, राइट। और जैसे ही B का आए कभी, तो E का निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला बताता हूं आपको एक और बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, ये कॉम्पिटिशन में यूज होता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछ ले, वो कहेगा E बाई B का डायमेंशन बताओ, तो आप क्या करेंगे? क्या E का फाइंड आउट करेंगे, क्या B का फाइंड आउट करेंगे? ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, एक छोटा सा रिलेशन बताया, E बाई बी जब भी डायमेंशन निकालना हो, E बाई बी वेलोसिटी के बराबर होता है V के बराबर। तो जहां भी E बाई बी आए उसका डायमेंशन क्या होगा? L1 T -1। बस क्लियर हो गया। लो E बाई बी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी L1 T -1। और कभी B का याद है, B का क्या बोला? M1 T -2 A -1, तो E का भी निकाल सकते हो आप यहां से। 3 डायमेंशन बताए, E फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज का क्या बोला बच्चों? A इंटू टी। B का कैसे निकालेंगे? QVB। और E बाई बी को डिवाइड करके देख लो आप, E बाई बी, देखो इनको डिवाइड करो, M1 से M1 कैंसिल, A -1 से A -1 कैंसिल, T -2 T -3, तो T -1 बचेगा, तो L1 T -1। वेलोसिटी आता है कि नहीं आता? तो एक रिलेशन E बाई बी वेलोसिटी होता है। क्लियर? तीसरा बच्चों, E हो गया, B हो गया। अब आप देखो पोटेंशियल का डायमेंशन यूज करेंगे। पोटेंशियल +2 में पढ़ेंगे, बट 10th में पढ़ के आए आप लोग। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का याद है M1 L2 T -2, और Q का होता है A इंटू टी। तो देखो V का क्या हुआ? M1 L2 T -3 A -1। अब देखो मैं तरीका बताऊं आपको, पावर का याद रखो आप, पावर का होता है M1 L2 T -3, बस A -1 लगाना है। V का डायमेंशन M1 L2, पावर का याद M1 L2 T -3 और A -1। और B का क्या था? याद करो दोबारा एक बार, M1 T -2 A -1। देखो बहुत जल्दी याद होंगे आपसे। E बाई बी वेलोसिटी होता है, V का निकालने के बाद रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आप। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? V अपॉन I, I करंट होता है। अब V का कैसे याद करवाया मैंने आपको? पावर का याद करो, M1 L2 T -3 A -1, और एक A नीचे है, तो क्या आ गया देखो, M1 L2, पावर का याद करो T -3 A -1 बच्चों, अपॉन A और आ गया, तो R भी याद हो गया टिप्स पे। पावर याद करो M1 L2 T -3 A -2 बच्चों, ये रेजिस्टेंस का निकल गया हमारा, राइट। देखो E का याद हो गया, B का याद हो गया, E बाई बी वेलोसिटी होता है। पोटेंशियल का याद हो गया, B का याद रखेंगे M1 T -2 A -1। जैसे ही V पे पहुंचेंगे पावर का M1 L2 T -3 A -1,
जैसे ही पोटेंशियल पे पहुंचेंगे, रेजिस्टेंस का याद हो गया V अपॉन I, पावर का याद कीजिए M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 2, राइट। अब बच्चों आता है जो यूज हो रहा है C का, कैपेसिटेंस का डायमेंशन देखो आप लोग, किसका बता रहा हूं मैं, कैपेसिटेंस। बच्चों ये ऐसी क्वांटिटीज है जो आप +2 में स्टडी करेंगे। कैपेसिटेंस, इसका C सिंबल होता है, ये +1 में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या होता है, एक रिलेशन होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, C इंटू V, Q चार्ज, C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल, V पोटेंशियल होता है, C का निकालना है। तो देखो कितना इजी है, C क्या आ गया, आपने आप बोलो Q बाई V। अब Q का डायमेंशन टिप्स है आपको 80 होता है। चलो और छोटा कर देते हैं, Q और V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W अपॉन Q। तो देखो ये तो और भी आसान हो गया ना, Q स्क्वायर बाई W। तो डायमेंशन क्या था, या V का डायरेक्ट याद भी है आपको, क्या M1 V का डायरेक्ट याद है कि नहीं है, पावर वाला M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, V का, ये तो था V का डायमेंशन, और पावर का क्या ना, उसका R का क्या था बच्चों, A माइनस 2 हो जाएगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। तो आप अगर डायरेक्ट याद है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q का 80 होता है, और पोटेंशियल का बार बार याद करेंगे, टिप्स पे याद होगा, M1 L2 पावर का T माइनस 3 और A माइनस 1। सोल्व कर लेंगे आप लोग, C का भी याद हो गया, राइट, पक्का। मतलब जहां पर भी C इंटू V वर्ड आए ना, तो आप 4 से रिप्लेस कर सकते हो। अब बच्चों दो लास्ट डायमेंशन, एक L का और एक M का और एक फाई का, बस काम चल जाएगा अपना। क्या बोला मैंने, L इंडक्टेंस, L को बोलते हैं इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये +2 में पढ़ेंगे। LIGM वर्ड आए, इसके लिए हमें फ्लक्स का याद होना चाहिए, और क्या बस लास्ट डायमेंशन है बच्चों, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बिल्कुल इजी है, इसका फाई सिंबल होता है, ये बिल्कुल इजी है, 10th में पढ़ के आए आप लोग, B इंटू A होता है, बस B का तो टिप्स पे याद हो गया था, M1 T माइनस 2 A माइनस 1। B का क्या बोला था आपको, M1 T माइनस 2 A माइनस 1, एरिया है A तो L स्क्वायर बच्चों। तो देखो फाई का याद करने के, वर्क के आगे A माइनस 1 लगा दो, पक्का, वर्क के आगे A माइनस 1, देखो ये है या नहीं है, M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1। बस बच्चों फाई का आते ही यहां पर A माइनस 2 लगा देंगे तो L और M का बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि बच्चों फाई इज इक्वल टू होता है L इंटू आई, L इंडक्टेंस होता है, तो L का कितना आया मेरे बच्चों, फाई अपॉन आई। अरे सर मत मानो, ये याद होंगे टिप्स पे, ट्राई करेंगे आप सिर्फ। फाई का कैसे बोला, वर्क इंटू A माइनस 1, M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1, एम्पियर का बेटा A, तो बस याद हो गया, M1 L2, बस अब इससे काम चल जाएगा बच्चों। अब हम कुछ सिमेट्री बताएंगे आपको जो डायमेंशंस में यूज होंगी, ठीक है। अब हम कुछ सिमेट्री कर रहे हैं, देखो अब क्या करूं मैं सिमेट्री में, मैंने बताया बच्चों जहां पर भी आपके पास E बाई B आता है तो उसका डायमेंशन वेलोसिटी होगा, जहां पर भी 1 बाई रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट आता है, ये भी बेटा वेलोसिटी होता है, ये दोनों वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। जहां पर भी हमारे पास 1 बाई 2 LI स्क्वायर आता है, जहां पर भी क्या स्क्वायर अपॉन 2C आता है, जहां पे भी एनर्जी कोई भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है,
KT आता है, K इंटू टी टेम्परेचर, ये सारे एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट बच्चों। जहां पर L/R आता है, करके देखो आप, L का डायमेंशन याद करो, M1 वर्क वाला, L2 T-2, कैसे क्या था, phi इज इक्वल टू Li A-2। अब R का याद है, पावर वाला याद करो, पावर के साथ A-2, M1 L2 T-3, A क्या था, -+1। तो बच्चों T का होता है L/R, जहां भी आ जाए ना उसका डायमेंशन टाइम का होता है, तो R/L क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का हो गया, राइट। ये कुछ एक सिमेट्री है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको याद करवाएंगे। आप फिर मैं आपको अगेन बोलता हूं, प्रेशर नहीं, सिर्फ डायमेंशंस को याद करना है, समझना है। कुछ एक है, E है, B है, phi है, L है, C है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं हम इसको।